श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय पहला पृष्ठ। श्रीमद् भगवद गीता पहला पृष्ठ पहला अध्याय पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला अध्याय आरंभ करने से पूर्व श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि हमें अवश्य स्मरण कर लेना चाहिए कि गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। भीष्म पर्व में भीष्म पर्व है। इसके 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह गीता सुनाई अथवा गाई। पांडव दुखी थे। छलपूर्ण धूत में उनका राज्य अधिकार कौरवों ने छीन लिया था। विशेष तौर पर दुर्योधन छल के साथ अपने मामा शकुनी के साथ मिल करके छल किया और सारा राजपाट पांडवों का उस धूत क्रीड़ा में जीत लिया। अब वापस लेने के लिए राजपाट पांडवों को दुर्योधन ने शर्त रख दी कि आप 12 वर्ष वनवास को चले जाएं और एक 13वां वर्ष अज्ञातवास का होगा। अगर मैंने पहचान लिया, आपको ढूंढ लिया, तो पुनः आपको फिर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का इसी प्रकार से पुनः निर्वाह करना होगा। इतिहासकार लिखते हैं कि यह शर्त पांडवों ने पूर्ण कर ली। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। जब 13 वर्ष पूर्ण के पश्चात पांडव वापिस आए और अपना राजपाट मांगा तो दुर्योधन ने ताकि वह अपना जीवन निर्वाह उससे खेती करके और कर वसूल करके पूर्ण कर लेवेंगे तो वह इसी में संतुष्ट हो जावेंगे। अर्जुन ने यह स्वीकार कर ही लेना था। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लेना था यह प्रस्ताव भगवान कृष्ण का, जो उन्होंने अपनी ओर से दे दिया था कि जो मैं स्वीकार कर लूंगा, 5 पांडव उसको स्वीकार कर लेंगे। परंतु दुर्योधन ने भगवान से कह दिया कि मैं तो सुई के तले जितनी धरती भूमि आती है, मैं तो उतनी भी देने को तैयार नहीं हूं। अब अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया है। सारे मार्ग कौरवों ने बंद कर दिए हैं। अपने अधिकार अर्थ अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों पाप कर्म है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वयं
आज्ञा दे रहे हैं, युधिष्ठिर को आज्ञा दे रहे हैं कि अपने अधिकार अर्थ यह युद्ध होगा ही, और यह धर्ममय युद्ध होगा। धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। कौरव अधर्म के मार्ग पर है और पांडव धर्म के साथ है। जब ये युद्ध निर्णय हो गया पे अवश्यमेव होगा। अब भगवान कृष्ण के पास तो चतुरंगिनी सेना है। अर्जुन भी और दुर्योधन भी दोनों सहायता के लिए भगवान कृष्ण के पास गए। अर्जुन ने तो केवल एवं केवल निहत्था, बिना हथियार हाथों में लिए भगवान को अपने पक्ष में आ खड़े होने को आदर सहित निमंत्रण दे दिया, और दुर्योधन ने चतुरंगिनी सेना भगवान से स्वयं अपने लिए मांग ली। इस युद्ध क्षेत्र में 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। अक्षौणी ये सैनिकों की गिनती है, जैसे हम 1 दर्जन, 1 गुर्स, इस एक शब्द को 144 पीस अथवा 12 पीस अक्षौणी सैनिकों की गिनती। 7 अक्षौणी, एक अक्षौणी में 21,870 रथ है। ऐसी 7 अक्षौणियां हैं। एक अक्षौणी में 65,610 घुड़सवार हैं। 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ऐसे 7 टुकड़ियां पांडवों की है और 11 टुकड़ियां कौरवों की है। अब भगवान की तरफ 7 और कौरवों की तरफ 11 क्यों है? इतनी अधिक सेना और इतनी कम सेना। पहले तो कौरव स्वयं 100 भाई हैं। ये दुर्योधन के 100 भाई हैं। फिर राजपाट इनके अपने हाथ में है। तो व्यवहारिक रूप में जिसकी सरकार है, जिसके पास राज्य चलाने का अधिकार है, उस ओर अनेक देश, अनेक राजे और अनेक असंख्य लोग स्वाभाविक ही आकर्षित हो जाया करते हैं। इसलिए कौरवों के पास अपार सेना है, पांडवों के पास कम है। परंतु फिर भी अब क्योंकि धर्म और अधर्म का मार्ग है, ये इतनी अपार सेना होते हुए भी कौरव दुर्योधन भयभीत है, डर रहा है, भय से कांप रहा है। पहला अध्याय। अब युद्ध निर्णय करने के लिए आरंभ होने जा रहा है। इस बीच भगवान वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आते हैं कि यह निर्णायक युद्ध होगा। इस युद्ध को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दे सकता हूं। तब धृतराष्ट्र ने कहा, जानता है कि मेरे पुत्र अधर्ममय मार्ग पर हैं, कि मैं जन्म से चक्षुवहीन हूं, अपने पुत्रों को बचपन में खेलते हुए नहीं देखा, किशोर अवस्था में नहीं देखा। अब युवा अवस्था में उनको मरते हुए मैं कैसे देख पाऊंगा? इसलिए मैं स्वयं नहीं देखना चाहता। पता है कि अधर्म की ओर चल रहे हैं,
बाल काल उनका नहीं देखा, किशोर अवस्था उनकी नहीं देखी, युवा अवस्था में नहीं अवलोकन किया, अब युवा अवस्था में मृत्यु उनकी कैसे देख पाऊंगा मैं? तब धृतराष्ट्र के प्रार्थना करने पर उसका प्राइम मिनिस्टर संजय को भगवान वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु दे दिए और साथ कह दिया कि संजय, तेरे महल में बैठा हुआ सैकड़ों मील दूर कुरुक्षेत्र में जो यह युद्ध होगा, इसको आंखें बंद करके देख लेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार क्रिकेट मैच तो इंग्लैंड में हो रहा है, हम अपने कमरे में एलईडी पे, टेलीविजन पे वह मैच देख लेते हैं, इसी प्रकार यह साइंस महाभारत की है। खेल कहीं खेला जा रहा है, लड़ाई कहीं लड़ी जा रही है, परंतु अपने घर में ही, अपने महल में ही वह संजय अवलोकन करेगा। जिस प्रकार इंग्लैंड में मैच हो और हम अपने घर में बैठ के अपने टेलीविजन पे देख लेते हैं, ये वह साइंस है महाभारत में, बहुत ही एडवांस साइंस उस समय की। अब साथ में और क्या है, संजय केवल उसको युद्ध को ही नहीं देखेगा, बल्कि दोनों सेनाओं के मन में क्या चल रहा है यह भी जान जाएगा। कौरवों के मन में क्या चल रहा है, पांडवों के मन में क्या चल रहा है, उनकी आंतरिक अवस्था क्या है, इसको भी वह पूर्ण रूप से जान जाएगा। युद्ध के अंत से पूर्व ही युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, यह संजय पहले ही जान जाएगा। अब धृतराष्ट्र जानता है कि संजय सब कुछ जान रहा है, इसको सब ज्ञान है वेद व्यास महाराज की कृपा से। अब बड़ी उत्सुकता से धृतराष्ट्र संजय से एक के बाद दो प्रश्न करने लगेगा, परंतु संजय इतना सुलझा हुआ प्राइम मिनिस्टर है, वह जिस प्रकार से, अब राजा भी है धृतराष्ट्र, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए, राजा की हृदय की अवस्था को स्थायी करने के लिए बहुत ही उचित गिने चुने शब्द उनका प्रयोग करेगा, सब कुछ जानते हुए भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्सत। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय, पहला ग्रंथ है जो प्रश्न से आरंभ हो रहा है। अब संजय सब कुछ जान रहा है, उसे ज्ञात है कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। अब उत्सुकता से धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछ रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस देश में, हमारे देश की क्या अवस्था है, यहां के नागरिक, उनका जीवन कैसा है, जिस देश में दान पुण्य, यह देश तो दान पुण्य कर्म करने में आज भी क्या हो रहा है, दूसरे देशों में आपदा है, दूसरे देशों में त्रासदी है, भूखमरी है, वहां पर उनको खाने के लिए वह मोहताज हैं, तो आज भी हमारा देश दान में दवाई दे रहा है, अन्न दे रहा है अन्य देशों को। अपने देश के नागरिकों को तो आज भी वह अनाज, राशन आज भी दे रहा है। ये राज्य सरकारें आज भी वही कार्य कर रहे हैं जो हमारे सनातन रीति है। ये सारा विश्व हमारा घर है, सभी हमारे हैं, ये हिंदू रीति है, परंतु इसका नाजायज लाभ
उठाने का प्रयत्न दुष्ट लोग करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। जिस देश में दान पुण्य यजन याजन, ये यज्ञ ही है, अन्न का दान, सेवा, परहित परोपकार, ये भगवान कृष्ण के समय से इस देश की परंपरा है। जिस देश में दान पुण्य यजन याजन व्रत, हिंदू धर्म में केवल निरअन्न रहना, निरन्न रहना, निर्जल रहना ही व्रत नहीं है। अन्याय नहीं करना, ये हमारा हिंदू धर्म का व्रत है। कोई दीन दुखी है, उसकी सहायता करना, ये हमारे खून में है, हमारी रगों में है, हमारे स्वभाव में है, ये हमारे व्रत हैं। फिर क्या है? नित्य नियम से जप तप, तप कायक तप, वाणी का तप, काया का तप, ये आप सब जो नित्य सत्संग में आते हैं, ये आपकी काया का तप है। आप अपनी काया, अपने शरीर का सुख आराम छोड़ करके आते हैं। वाणी का तप, किसी को भी भला बुरा, कोई बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, किसी की निंदा, किसी की चुगली, ये हमारे जीन्स में है, हमारे खून में है। ये देश में हिंदू धर्म किस प्रकार उदारवादी है, आरंभ में ही गीता में वर्णित है। धृतराष्ट्र कह रहा है, जिस देश में दान पुण्य यजन याजन व्रत जप तप संयम, संयमी जीवन है सबका। मन तो बहुत कुछ करता है, भागता है इधर उधर, परंतु मन को अपने अधिकार में हम रखते हैं। मन के पीछे नहीं भागते, मन को अपने पीछे लगाते हैं, संयम में रहते हैं। असंयमी जीवन दुखों का घर बन जाता है। आराधना करते हैं, परमेश्वर के गुणगान करते हैं, चिंतन ध्यान जाप का करना, गाना हरि गुण ग्राम, ये हमारा नित्य नियम में है और आज से नहीं है, अनादिकाल से है, सतयुग से है, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सभी युगों में हम भारतीय विशेष तौर पर, क्योंकि तब तो हिंदू ही थे और कोई जाति और कोई समुदाय था ही नहीं, हिंदुओं ने ही इन सबको स्थान दिया जिन्होंने अपने आप को परिवर्तन कर लिया था। आज वही हिंदुओं को ही नाश करने में उतरे हुए हैं, उनका ही नाश चाहते हैं। परंतु भगवान ने कहा, सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्ट और आतताइयों के विनाश के लिए मैं समय समय पर अपना धनुष्वान उठा लिया करता हूं, अपने शरणागत की मैं आप रक्षा किया करता हूं। हम हिंदू उदारवादी हैं। चिंतन ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पाठन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ये है हमारा देश। परंतु भगवान कृष्ण के समय में ही विपरीत बुद्धि, राक्षस बुद्धि जो सतयुग से चली आ रही है, राक्षस बुद्धि, रावण की बुद्धि, और आगे चलकर द्वापर में कंस और दुर्योधन इत्यादि, ये राक्षस बुद्धि के समर्पित, ये मानवता के हनन को और उनको नष्ट भ्रष्ट करने में सदैव तत्पर, अब अपने अंजाम को प्राप्त करेंगे। ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरु क्षेत्र में, कुरु वंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे अर्थात कौरव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया?
उत्तर में संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, कूटनीति से अथवा कष्ट से युद्ध तो कर रहा है। कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला। अब व्याकुल हो उठा है। पांडवों के पास हैं रथ कितने? 7 अक्षौणी, 1,51,828 रथ हैं, जबकि कौरवों के पास, दुर्योधन के पास 2,40,570 रथ हैं। घुड़सवार कौरवों के पास 4,59,270 हैं और दुर्योधन के पास 7,21,710 घुड़सवार हैं। पांडवों के पास पैदल सेना 7,65,450 पैदल सैनिक हैं, जबकि दुर्योधन के पास 12,02,850 पैदल सैनिक है। परंतु भगवान ने, दृष्टुदमन ने अपनी सेना का व्यूह रचना इस प्रकार से की है, वह विराट सेना दिखाई देती है और दुर्योधन को अपनी सेना एक मुट्ठी भर दिखाई देती है। बस यहीं से अब व्याकुलता, अब उसके अंदर जो चिंता है, पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में दुर्योधन अपने इस युद्ध को हार रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। व्यूह रचना से सची हुई पांडवों की सेना देखकर बड़ी व्याकुलता से अब व्याकुल हो उठा है, अशांत हो गया है। द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता हम सबको मोक्ष दिलवाने वाली है। आगे क्या क्या है, बहुत ही मीठा, चित्त आकर्षक और आनंद को प्रदान करने वाला पाठ आगे चलकर हम सबको प्राप्त हो जाएगा। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते